आज हम बात करेंगे एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन के बारे में, राइट। सो व्हाट बेसिकली ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है, अभी तक आप पढ़ चुके हो वैसे, राइट। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, इस छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले आपने OSI मॉडल के अकॉर्डिंग, या दूसरे वाला भी अगर हम यूज़ करें TCP IP, सो उसके अकॉर्डिंग आपने लेयर 1, ठीक है, आप क्या क्या पढ़ चुके हो। लेयर 1 फिजिकल लेयर, लेयर 2 दैट इज डेटा लिंक लेयर, राइट। लेयर 3 दैट इज योर नेटवर्क लेयर, राइट। एंड लेयर 4 दैट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमारे पास बचती हैं 3 लेयर और, ठीक है। या अगर हम बात करें पुराने मॉडल के अकॉर्डिंग, सॉरी न्यू मॉडल के अकॉर्डिंग, जो द वन विच इज इन वर्क TCP IP, ठीक है, बट समझने के लिए हमें इनका यूज़ करना पड़ता है। बाजीगर मॉडल जो होता है OSI तो उस कंडीशन में हमारे पास अब सिर्फ एक ही लेयर है, एप्लीकेशन, राइट। बट एप्लीकेशन के अंदर दो पार्ट और होंगे, डेट इज प्रेजेंटेशन और दूसरा होगा सेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मान सकते हैं एप्लीकेशन इसके दो पार्ट हैं, सेशन एंड प्रेजेंटेशन, राइट। सो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट बिफोर डैट अगर आपको याद है तो इनके अंदर हमने क्या क्या लगाया था, राइट। इसके अंदर TCP IP, सॉरी TCP एंड UDP, राइट। देन देवर पोर्ट्स, और इसके अंदर क्या जाते थे, डेटा सेगमेंट्स, राइट, या सेगमेंट, ओके। देन इसके अंदर क्या था, इट वाज IP। इसके अंदर क्या जाते थे, राउटर का यूज़ होता था, एंड इसके अंदर हम पैकेट सेंड करते थे। देन सेम इसके अंदर मैक एड्रेस, राइट, डॉट मैकबुक, हाँ। और इसके अंदर हम क्या सेंड करते थे, फ्रेम। देन सेम इसके अंदर बाइनरीज हैं, और क्या होता है, इथरनेट केबल, राइट, जीरोज एंड वंस, राइट। सो यहाँ तक आई गेस आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सब लेयर्स के बारे में भी, और उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में, और उनकी यूनिट्स के बारे में, डेटा यूनिट्स, राइट। तो अगर हम एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन को समझें तो इसका नाम ही कहीं ना कहीं पता चल रहा है। एनकैप्सुलेशन मीन्स समथिंग इज बीइंग पैक्ड, हम किसी चीज़ को पैक कर रहे हैं, एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का एक तरीके का कैप्सूल बना रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डीकैप्सुलेट कर रहे हैं, यानी कैप्सूल खोल रहे हैं, राइट। हम किसी चीज़ को ओपन अप कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली द कैप्सूल, बट या मेनली इसका यही मतलब बनता है, वी आर क्लोजिंग अप समथिंग, सम डेटा into something, and then we are opening that, right, like this, part by part. So this is what encapsulation and decapsulation है ना, यही तो होता है, बस खत्म, राइट। नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है। तो बेसिकली जो मैंने आपको लेयर्स बताई थी, ठीक है, तो हमारे पास ये लेयर्स हैं। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या होता है, सो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ये मान के चलते हैं हम, पहले आपको सिखाएंगे एनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, बट उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे है, राइट। सपोज हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगेन सेम वही पहला वाला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन इज यू, क्लाइंट, और द यूज़र, सेकेंड वन इज सर्वर, राइट। तो एक्चुअल में नेटवर्क लेयर तो दोनों में सेम ही होंगी ना, राइट, नहीं, यस, एग्जैक्टली। सो क्लाइंट के केस में, यानी कि आपके केस में ऑन एप्लीकेशन लेयर, आप क्या करते हो, आप कुछ भी ब्राउज़र में URL डालते हो, राइट। कोई भी URL आपने डाला, ठीक है, google.com और वॉट एवर इट इज़, या आपने कोई भी डेटा डाला, ठीक है, तो एनी डेटा, वहाँ पर एक डेटा ब्लॉक बनता है। इन दो लेयर्स के बारे में अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर न्यू मॉडल के अकॉर्डिंग भी बात करें तो ये दोनों की दोनों इंक्लूडेड होती है एप्लीकेशन में, ठीक है, मेन यही वाली होती हैं पहले। और इनका कहीं ना कहीं पर्पस डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और किस तरीके से एनक्रिप्ट करना है उस पर डिपेंड करता है, ना कि IP प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क राउटिंग और इन सब के ऊपर इसे डिपेंड नहीं करता है। प्रेजेंटेशन और सेशन को हम अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो राइट, अब हम इस पे आते हैं कि यार डेटा वाला हमारा डेटा है, जो भी आपने कुछ भी यहाँ तक कि कुछ भी ब्राउजिंग करी है, तो डेट बिकम्स योर डेटा। वो डेटा आपका नीचे आता है प्रेजेंटेशन में, इसके बाद ट्रांसपोर्ट पे वो डेटा आपका, राइट, आया, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगा, ट्रांसपोर्ट में आपके पास डेटा आया, लेकिन इस डेटे के साथ आपके पास एक चीज़ और आती है, और वो चीज़ इसके साथ कनेक्ट हो जाती है, डेट बिकम्स योर क्या, डेट बिकम्स और L4 हेडर, राइट। हेडर ऐड हो जाता है इसके अंदर, किसका, लेयर 4 का। और उस हेडर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका पोर्ट्स होते हैं, TCP IP, ठीक है, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। देन यू हैव सेकंड थिंग, दैट इज़ क्या, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, राइट। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती हैं, वो चारों चीज़ें, ठीक है, खत्म, फिनिश, आपका डेटा नीचे आया।
अगेन इसी तरीके से अब दोबारा आएगा ये डेटा, ठीक है, नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे आया है डेटा। इस डेटा के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी L4 का हेडर तो है ही, राइट, L4 का हेडर इसमें है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, L3 का हेडर जिसमें IP होगा, राइट। अब इसे हम यहाँ पे कहते क्या है, यहाँ पे हमें बन जाएगा पैकेट, राइट। यहाँ पे क्या था, ये सेगमेंट था। सो बेसिकली क्या हो रहा है अभी, चलो आएंगे, एक सेकंड रुको। फिर ये डेटा और नीचे आया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, L4 तो था ही, L3 भी था, राइट। लेकिन L2 के अंदर क्या होता है, L2 के अंदर यहाँ पे L2 का हेडर तो है ही, ठीक है, बट साथ में यहाँ पे L2 का एक चीज़ और ऐड होगी, डेट इज ट्रेलर। ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं, बट आप ये समझ सकते हो कि यह L2 का ट्रेलर और हेडर दोनों चीज़ ऐड हो जाती है। इट बिकम्स योर फ्रेम, इट बिकम्स योर फ्रेम, ठीक है। यहाँ ये पैकेट था, यहाँ सेगमेंट था, यहाँ ये बनता है फ्रेम, राइट। सो बेसिकली आपका डेटा धीरे 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 पास ऑन होता हुआ उसके अंदर एडिशंस आते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पहला एक एनवेलप था, राइट, समथिंग, उस एनवेलप को ही, पूरे एनवेलप को लेटर के साथ, ये डेटा आपका लेटर है, राइट, ऐसा समझो, राइट। और उस लेटर के अंदर आपने क्या करा, उस लेटर को एक एनवेलप में डाला, उस एनवेलप को आपने दूसरे एनवेलप में डाला, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर के, तब वो कहलाने लगा सेगमेंट। देन आपने उसे एक और एनवेलप में डाला, देन इट बिकेम क्या, योर पैकेट। देन उसे आपने एक और एनवेलप में डाला, राइट, देन इट बिकम योर फ्रेम, ठीक। तो इस तरीके से वो एनवेलप आपका धीरे 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 एनवेलप वाइज होता गया, मतलब एनवेलप बाजी चल गई काइंड ऑफ। हाँ हाँ। तो एक आपके मेन डेटा को कम से कम हमने 4 या 5 एनवेलप्स के अंदर ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो हर एक लेयर एज अ एनवेलप वर्क कर रही है, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, राइट, दिस थिंग इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, एनकैप्सुलेशन होता क्या है। अब इसी का ये जो फिजिकल लेयर में आया आपका डेटा एंड में बिट्स और बाइनरीज में, ठीक है, बाइनरी में आया, ये ओवर द इंटरनेट आपका कहाँ पहुँचता है, फिजिकल लेयर के थ्रू ही। यहाँ पे याद रखना, ये आपका स्टार्ट होता है नंबर 1 2 3 4 5 6 7, राइट, और सेम यहीं पे है, सेम प्रोसीडर, राइट, राइट। अब ये चला कहाँ से था, ये हमारी तरफ से चलता है 7 to 1, ठीक है। 7 to 1 जब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, एनकैप्सुलेट हो रहा है, राइट। वो रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डी एनकैप्सुलेशन, राइट, दैट इज कॉल्ड डी एनकैप्सुलेशन। एंड इसका फंडा बिल्कुल क्या होता है, इट इज कम्प्लीटली रिवर्स, ठीक है, रिवर्स है एनकैप्सुलेशन का। एंड इट गोज लाइक दिस, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जाता है नीचे, एंड ये कैसे जाता है, ये जाता है ऊपर। सो इट गोज फ्रॉम 7 to 1, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है, इट गोज फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। अभी एनकैप्सुलेट हुआ था, अब डी एनकैप्सुलेट होगा। सो दिस इज द होल प्रोसीजर, आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड उसके बाद आपके पास ये डेटा आता है, तो सोचो कितनी सारी प्रोसीडर्स हैं, और अभी भी कुछ ना कुछ और इंटरनली अगर आप पढ़ना चाहोगे और डीपली, तो तब भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। बट ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके बाद आपको कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन के ऊपर दिखता है कि काम कैसे हो रहा है, चाहे इट इज़ योर मैसेज, इट इज़ समथिंग, जो भी आप देख रहे हो कर रहे हो ओवर इंटरनेट, इट गोज थ्रू दिस प्रोसीडर, राइट, एक कंप्लीट प्रोसीडर है। सो ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जो लेयर हमने छोड़ दी थी, एप्लीकेशन लेयर आपको पता है,